हमारा रोड का मसाइल है, रास्ता हमारा इतना खराब है, अगर कोई हमारा बंदा बीमार हो जाता है हम उससे 4 आदमी उस रास्ते को चारपाई लेके नहीं चल सकते। हम अपना हक लड़ने के लिए जिस जगह पे भी जिस मकाम पे भी जाना पड़े हम इंशाअल्लाह जाएंगे। ज्यादतियाँ बहुत हो गई हैं, बर्दाश्त का वक्त ख़त्म हो चुका है। हम लोग रोड ब्लॉक करेंगे, हम लोग अदालतों तक जाएंगे, हम लोग लड़ेंगे, मरेंगे, धरना देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान लबे आज़ाद चैनल के साथ अब्दुल तवाब और इस वक्त मैं मौजूद हूं जनाब सोशल के मुकाम पर और यहां पर इस वक्त जो इलाका मुकीम है उनसे करेंगे चंद एक सवालात और इन लोगों के चंद एक मुतालबात हैं जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी नाज़रीन, बिल्कुल हम लोगों के बिल्कुल सामने हैं, यहाँ पर भीड़ है और यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं एक जगह पर। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अब्दुल हमीद साहिब और इनसे हम जानते हैं और चंद एक सवालात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल यह है कि जैसे कि हमने यहाँ पर विज़िट किया इस इलाके का, यहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं आप लोगों को, यहाँ पर बाकायदा कोई डिस्पेंसरी नहीं बनी हुई, यहाँ पर कोई स्कूल सिस्टम कोई अच्छा नहीं है और यहाँ पर यहाँ तक कि कोई सड़क तक नहीं है। तकरीबन 3 घंटे का सफ़र पैदल करने के बाद आप लोग मेन बाज़ार से मेन रोड से यहाँ तक पहुँचते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? सबसे पहले तो लबे आज़ाद चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद यहाँ हमने अपने काफ़ी अरसे से अपना वक्त गुजार चुके हैं और आगे जो वक्त है वो भी गुजारेंगे, लेकिन हमारे बड़े बडेरे लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजार गए, बाकी रह गया हमारा छोटा यंग तबका। ये चीज़ ये है कि तालीम बहुत कम है, वक्त बहुत कम है अपनी मेहनत मजदूरी में, लेकिन आज हमने ये सोचा कि यार इससे पहले जो वक्त हमने गुजारा वो गुजर गया, लेकिन इससे आगे हम अपना वक्त इस तरह नहीं गुजार सकते। हमारी ये मसाइल हैं, आपने भी देख लिए, हमारा सफ़र भी देख लिया। चंद लोग ऐसे हैं जो ये सफ़र बड़ी मुश्किल के साथ, जिसमें मैं शामिल हूँ, यहाँ करके पहुँचता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये हमारे लोग ये वो लोग हैं कि जिनके हाथ पाँव काटे हुए, जो किसी के पास चल के नहीं जा सकते, इनकी ज़बानों पे ताले लगे हुए हैं, जो किसी के सामने बोल नहीं सकते। वो किस वजह से कि अतफाक ना होने की वजह से। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, हमारा अतफाक हो गया और जो बिगड़े हुए मसाइल हैं हमारी कोशिश है हम उनको सुलझाएंगे और जो मुल्क के हुक्मरान लोग हैं उनको उनके सामने भी ये बात हम करते हैं और उनके सामने भी ये मसाइल इंशाअल्लाह पेश करेंगे। सबसे पहले तो हम अच्छे तरीके पेश करेंगे कि ये हमारे मसाइल है, हमारा रोड का मसाइल है, हमारा डिस्पेंसरी का मसाइल है, बिजली का मसाइल है। बिजली के वाले से आप देखें कि हमारे पोल हमने अपने इन कंधों पे उठा के पोल और इस जगह तक पहुंचाए, उसके बाद वो पोल जगह जगह खड़े किए, कई जगह से डैमेज भी हुए, लेकिन जो ठेकेदार है हमारा वो यहाँ के लोगों से पैसे भी लेके चला गया। फिर ये काम, ये सबसे पहले तो हम लोगों की खुद कमी कोताही है कि हम किसी के सामने अगर जाएं हम ये सोचेंगे यार क्या पता हमारे साथ कोई क्या करेगा, लेकिन आज से पहले जो काम हुआ वो ख़त्म हो गया, लेकिन इससे आगे हम बर्दाश्त कभी भी नहीं कर सकते। बाकी यंग तबका लोग है, ये भी इंशाअल्लाह जिस जगह तक हम पहुँचेंगे आगे तक जाएंगे हम अपने इस मुल्क की खातिर, इस गांव की खातिर। आज देखिए हम हुक्मरानों को सुनाता हूँ कि सबसे बड़े हुक्मरान ये लीडर लोग हैं। जब ऐसा मौका आता है वो हमारे पास चल के आ जाते हैं, जब हमारे काम हमारे मसाइल का वक्त आया तो हमसे छुप जाते हैं। क्या हम कभी उनके मुंह नहीं लगेंगे, उनसे उनका हमारे साथ कभी वास्ता नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ आज कहना पड़ता है कि मुझे कोई शौक़ नहीं, ना मैं कोई सियासी लीडर हूँ, एक मजदूर आदमी हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ, हुक्मरानों से भी कहता हूँ, बड़े बडेरे लोगों से भी कहता हूँ कि अगर एक मजदूर का किसी जगह हक है उसको उसका हक वहाँ पे मिलना चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा वक्त मैं नहीं लेता, और लोग भी बहुत काबिल कदर लोग बैठे हुए हैं इसी के साथ। और ये चीज़ हमारे 4 मसाइल हैं। पहला हमारा रोड का मसाइल है, रास्ता हमारा इतना ख़राब है, अगर कोई हमारा बंदा बीमार हो जाता है हम उससे
4 आदमी उस रास्ते को चारपाई लेके नहीं चल सकते, तो फिर हमें हमारी ज़िंदगी का यहाँ रहने का क्या मकसद है? और हम यहाँ से पहले जो कर गए, लेकिन यहाँ से आके हम इंशाअल्लाह अपने आप को अच्छे मरहले में लेके जाएंगे। इसी के साथ अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त चौधरी हमीद साहब, अब्दुल हमीद साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि यहाँ पर जो मेन 4 मसाइल हैं, यानी कि इस वक्त जो रास्ते की पोजीशन है, रास्ते की पोजीशन इस वक्त इतनी बदहाली का शिकार है। अगर कोई बीमार हो जाए तो चारपाई पर 4 बंदे कांधा देने वाले, यहाँ पर रास्ता इतना तंग है कि नहीं आ सकते। और दूसरी जो इन्होंने बात कही कि यहाँ पर बिजली के जो खंबे, जो पोल इस वक्त तक खड़े हैं, कुछ इस वक्त तक डैमेज हो चुके हैं, उन पर इस वक्त तक तारें तक नहीं लगाई गई। ठेकेदार हमारे गांव के सादा लोगों से पैसे इकट्ठे करके फरार हो गया। तीसरा मसला इन्होंने हमारे सामने रखा, नाजरीन के सामने रखा, वो ये है कि यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी नहीं, बुखार की हालत है, ब्लड प्रेशर की कोई इस तरह की सूरत हाल है। ये जो इब्तदाई जो तिब्बी मराहिल हैं, उनसे गुजरने के लिए कोई छोटा सा मेडिकल स्टोर या कोई यहाँ पर डिस्पेंसरी हो, वो मामला यहाँ पर नहीं है। और इसी तरह जो चौथा मसला इन्होंने आपके और नाज़रीन के सामने रखा कि यहाँ पर स्कूल सिस्टम बिल्कुल नहीं है, स्कूल सिस्टम भी बदहाली का शिकार है। हमारे बच्चे किस तरीके से स्कूल की तालीम को हासिल करेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? ये आबादी यहाँ रह रही है, इसका जीने का मकसद क्या है? क्यों इन लोगों का हक नहीं है? हम लोग अपना हक नहीं चाहते, हम लोग अपना हक चाहते हैं। हमारे बुज़ुर्ग हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी तादाद में बुज़ुर्ग हज़रात हैं जो सादा ज़िंदगी गुजार चुके हैं। आज हम यंग नौजवान पार्टी जो भी है, हम ये चीज़ चाहते हैं कि हम अपना हक हासिल करना चाहते हैं। हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? क्यों मफलूज हैं? तालीम की ज़िंदगी से मफलूज हैं। हम लोग यहाँ से अगर हमारा कोई पर्सन बीमार हो जाता है तो उसे हम यहाँ से चंबर अस्पताल या HQ 8 मकाम में लेकर जाने के लिए हमें 3-4 घंटे की मुसाफत का रास्ता तय करना पड़ता है। 3-4 आदमी होंगे तो वो उन्हें हम चरपाई पे उठा के यहाँ से अस्पताल तक मुंतकिल करते हैं। चंद केसेस ऐसे भी होते पेश आते हैं कि मरीज़ की हालत इतनी सीरियस हो जाती है कि रास्ते में वो दम तोड़ने के काबिल हो जाता है। क्यों हम लोगों का हक नहीं है? आज हम लोग जाते हैं बाज़ार से चंद चीज़ें लेते हैं, हम उन चीज़ों के साथ हुकूमती सतह पे टैक्स अदा करते हैं। वो टैक्स हमारे इस इलाके की फलाह बूथ पे खर्च होना चाहिए। ये ऐसा क्यों है? क्यों नहीं है? हमारे हुक्मरान आज हम आज़ाद कश्मीर, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान तक अपने इस चैनल के ज़रिए से अपनी इल्तजा को पहुँचाना चाहते हैं। क्यों हम लोगों का हक ज़ाया किया जा रहा है? हमारे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, आज हमने अपने भाइयों से अपने स्कूल की हालत सब चीज़ें बताई हैं कि खुले आसमान के नीचे इस पहाड़ी इलाके में, बर्फ़ानी इलाके में इतनी बर्फ़ के बावजूद हमारे बच्चे तालीम कैसे हासिल करेंगे? वो अपना मुस्तकबिल कैसे संवारेंगे? इसी लिहाज से मैं तमाम अपने बुज़ुर्ग हज़रात, उसके बाद हमारी ख़वातीन हज़रात रोड पे जाती हैं और वहाँ पे जाके वोट पोल करती हैं। क्यों हम लोगों का हक नहीं है? हमारा बिजली का सिस्टम धर्म भरम है। क्यों है ऐसा? यहाँ के अवाम इसलिए बोल नहीं सकती कि वो मासूम है, वो सादा तर्ज के लोग, देही इलाका है, सादा तर्ज के लोग रहते हैं। इंशाअल्लाह मैं अपने तमाम भाइयों से, तमाम नौजवान यंग पार्टी से और बुज़ुर्ग हज़रात से इस चीज़ की इल्तिजा करता हूँ कि हम अपना हक हासिल करने के लिए जहाँ तक भी जाना पड़े हम इंशाअल्लाह जाएंगे। इंशाअल्लाह हमारे हक को जो सलब किया जा रहा है, ख्वाह वो तालीमी शक्ल में हो, सियासी शक्ल में हो, ख्वाह वो जो भी जिस किस्म की हालत में भी हो, हम इंशाअल्लाह अदालत तक जाएंगे और अपना हक हासिल करने के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार है। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त बिल्कुल जो इस इलाके के जो बुज़ुर्ग पर्सन है, अब इनके साथ हम मौजूद हैं और इनसे करेंगे चंद एक सवालात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा क़िबला, आपसे सबसे पहले जो मेरा सवाल है कि जो इस वक्त नौजवानों ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी हम अपने हक़ की खातिर खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, हम अपने हक़ की खातिर जहाँ तक जाना पड़ा हम जाएंगे, क्या आप इस मामले में अपना दस्त शफ़क़त उनके सर पर रखना चाहेंगे? इंशाअल्लाह रखेंगे। और इससे कबल जो आपके साथ मामलात हुए, इसके बाद अगर पेश आने की सूरत बन जाती है तो आप क्या करना चाहेंगे? हम लड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे जो हुक्मरान है मौजूदा हुक्मरानों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। हमारे साथ जो हुक्मरान आता है वादा करता है, वापस चला जाता है, बोलता है हम अल्लाह के को हाज़र नाज़र रख हम
तुम्हारे गांव के तामीर व तरक्की के काम करेंगे, लेकिन वक्ती ज़बान पे ये बात कहते हैं तो अमली काम कोई भी नहीं करते। मैंने मियाँ ग़ुलाम रसूल साहब से लेकर मियाँ वहीद साहब तक 40 साल वोट दिए और उन्होंने लाखों दफ़ा ये वादे किए। हमारी घरों में बैठ कर, हमारे गांव का रहने वाला है, वज़ीर तालीम रहा है, उसने हमारे स्कूल की हालात आप लोगों ने देख ली, क्या हिसाब है। दूसरा आ गया शाह ग़ुलाम कादर, उससे बाद उसको मैंने भी वोट दिए इस दफ़ा, मियाँ साहब की खफकी की वजह से, मियाँ साहब की ज़्यादती की वजह से, कि अगर मियाँ साहब हमारे गांव का रहने वाला था और ज़्यादती नहीं करता तो हम लोग किसी पास भी नहीं जाते थे। हमने इस दुख में आकर वोट उसको दिलाए भी, दिए भी, और इससे आगे भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग को अपनी जान की बाजी लाएंगे, किसी कीमत तक पीछे नहीं हटेंगे। उधर से एक आ गया, भेज दिया, शाह ग़ुलाम कादर साहब ने भेजा, जाहिद शाह नामी बंदा है, मीरपुरे रहने वाला, उसने आके हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि उसने हमारे से 60-70 हज़ार रुपये भी ले गया। उसने काम भी नहीं किया। बिजली का एक काम आया था ज़माने से बाद, वो काम भी हमारा होने नहीं दिया। इसके पीछे सियासी हाथ भी होगा। दूसरी ये बात है कि रास्ते के रोड की मियाँ वहीद साहब ने वादा किया कि मैं रोड बनवाऊंगा। मियाँ वहीद साहब ने डिस्पेंसरी पे वादा किया कि मैं रोड बनवाऊंगा। मियाँ साहब ने ना रोड बनवाया, ना डिस्पेंसरी बनवाई, ना स्कूल बनवाया। उसको लाख लाख मुबारक है स्कूल के बारे में कि मियाँ वहीद साहब ने आज तक हम लोग देखते रहे। वो बोलता रहे मेरा खुदा से वादा है, आपसे वादा है, खुदा से वादा है, मैं काम करूँगा इंशाअल्लाह, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारे इलाके का रहने वाला हूँ। उसने ज़बानी कह दिया लेकिन अमली तौर पर नहीं करने दिया कोई काम भी। हमारे सियासी लोगों ने नहीं करने दिया, या मियाँ वहीद साहब ने खुद हमारे साथ ये बेवफाई की है कि गवर्नमेंट का पैसा लगता था, मियाँ साहब के जेब से नहीं लगता था। हमारा स्कूल बना जाता तो उसने नहीं बनवाया। दूसरी ये बात है कि रोड का उन्होंने वादा किया संदोक असहाक शाह के घर में बैठकर कि मेरा खुदा से वादा है कि मैं 100 रोड बचाऊंगा। आज तक हम लोग देखते हैं 10 साल हो गए, कोई रोड नहीं बना। तो देखते रहेंगे इंशाअल्लाह। इससे आगे जो सियासी आएगा उनको भी हम जवाब अच्छी तरीके से देंगे। जो हमारा साथ भाई बन के चल गया उसको भी हम अखलाक से पेश आएंगे। दूसरी ये बात है कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ बहुत हो गई हैं, बर्दाश्त का वक्त ख़त्म हो चुका है। हम लोग रोड ब्लॉक करेंगे, हम लोग अदालतों तक जाएंगे, हम लोग लड़ेंगे, मरेंगे, धरना देंगे। हम लोग अवाम हैं। ये ब्रिगेडियर याद साहब को खुदा जन्नत नसीब करे, उसने ये इमारत हमको दी थी स्कूल की, इसकी ये हालत है। मियाँ वहीद साहब हमारे साथ वज़ीर तालीम रह के जाते हैं, वो है भी हमारे पड़ोस वाला है। दूसरा कोई बंदा है हुकूमत वाला, उनसे भी हम ये बात कहते हैं। तीसरा कोई है, उसको भी कहते हैं। आने वाले जो नए नए आते हैं उनको भी कहते हैं कि भाई हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमारी ज़्यादती का अजाला करो। अगर अजाला ना हुआ तो हम लोग रोड ब्लॉक करेंगे, हम लोग धरना देंगे, हम लोग मारेंगे, मरेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी नाजरीन, इस बात पर तमाम इलाका मुकीम जितने भी हैं इत्तेफाक व इत्तेहाद की एक राय को कायम कर चुके हैं। नाजरीन, इस वक्त तक जो हमने लोगों से गुफ्तगू की, लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की, लोगों ने खुल कर कहा कि हमारे 4 मुतालबात पूरे किए जाएं। बिजली का मुतालबा, रोड का मुतालबा और डिस्पेंसरी का मुतालबा, स्कूल सिस्टम का मुतालबा। हमारे अगर ये 4 मुतालबात पूरे किए गए उस सूरत में तो हम वोट देंगे, उस सूरत में तो आपका साथ देंगे। अगर ये हमारे मुतालबात पूरे ना हुए ना तो हम वोट देंगे। उस दूसरी सूरत हाल ये होगी कि हम कोर्ट कचहरी तक जाएंगे, कोर्ट कचहरी तक जाकर हम अपने मुतालबात वहां मनवाएंगे। अगर वहां पर भी हमें अदल और इंसाफ ना मिला तो हम रोड ब्लॉक करके अपने हक वसूल करना जानते हैं। तो इस वक्त दीजिए इजाजत अब्दुल तवाब को, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।